चीज़ों को और मैं रोहित जी से निवेदन करूँगा कि आप अपनी बात शुरू करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्लीज़ स्टार्ट। धन्यवाद सर। और हम आपके आभारी हैं जो हमें इस युवाओं से इंटरेक्ट करने का मौका दिया हमें। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज रोहित आनंद पाठक। आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर अग्रिकाश प्राइम एलएलपी। अग्रिकाश हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो वी आर स्टार्टअप, जैसा कि वो मैसेज गया था सर का, आपने देखा होगा। अग्रिकाश माने काश इज काशी का वो प्रकाश जो हमें हम सबको प्रकाशित करता रहता है, और अग्रि माने समथिंग विच इज अहेड ऑफ अस। तो आगे का प्रकाश इज अग्रिकाश। और अगर हम एग्रीकाश इंग्लिश में देखें तो एग्रीकल्चर इज एग्री एंड काश इज अबाउट द पॉसिबिलिटी। तो एग्रीकल्चर की जो पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में हम क्विकली डिस्कस कर सकते हैं। सर ने भी बोला कि इसको इंटरेक्टिव रखना होगा हमें सेशन को। वो बहुत अच्छा आइडिया है। जितने भी सवाल हो निश्चित पूछिए। कोई मन में डाउट हो, कोई पॉसिबिलिटी जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, क्यूरियोसिटी आ रही हो, आप निश्चित पूछिए। हम सब मिलके उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे उसका। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सबसे खूबसूरत बात, सबसे ना ब्यूटी इस चीज की, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। बस थोड़ा सा परसिवरेंस की जरूरत होती है, और वो हम सब में है। बस उसको तलाशना है और उसको, है ना, कोई भी आगे निकल सकता है इसमें। अच्छा, क्विकली हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम रोहित है। बिफोर कमिंग टू अग्रिकाश, इसके पहले मैं कॉर्पोरेट लाइफ में लगभग 9.5 साल बिताए थे अपने एमबीए के बाद। पीक्यू से निकलने के बाद एमबीए किया, फिर 9.5 सालों के बाद का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिया। और फिर उसके बाद लॉकडाउन में जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम से लगा कि मतलब देयर इज समथिंग जो कि अपने घर में ही मिसिंग है। और जॉब प्रोफाइल ऐसी थी कि बहुत ट्रैवलिंग होते थे, दूर दूर तक ट्रैवल किया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक हिस्सा होता है ह्यूमन रिसोर्स में, डिपार्टमेंट में, मैं उसका हिस्सा था। तो जब ट्रैवल करता था तो नॉर्मली जो भी लोग मिलते थे वो हमारे पृष्ठभूमि के होते थे, यूपी ईस्ट के होते थे। चाहे वो मुंबई हो, कोलकाता हो, मेघालय हो, अहमदाबाद हो। नॉर्मली वी मीट पीपल जो कि हमारे यहाँ से जाके वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं हम लोग। और जब लॉकडाउन लगा, हम सब ने उसको विटनेस किया कि कैसे सब लोग वापस आने लगे। तो हमारी टीम ने सबसे पहले ये मिलकर ये सोचने की कोशिश की कि वो क्या चीज मिसिंग है जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ से बाहर ही चले जा रहे हैं। आई मीन, अहमदाबाद जैसी जगह दिल्ली में जाकर के 12,000 14,000 रुपए महीने पे हम अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां पे दे दे रहे हैं। जबकि उससे भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हमारे खुद के यहाँ हैं। तो एक चीज जो निकल के आई वो है कि जो रिसोर्सेज की कमी की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ पे इनिशिएट नहीं कर पाते हैं। तो वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर एवरीथिंग, हर वो पॉसिबिलिटी जिसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत ही ना पड़े, और जिसको हम सीमांत किसान बोलते हैं, जिसको हम मार्जिनल फार्मर बोलते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, उनके लिए हमने काम करना शुरू किया। और बहुत ही जल्दी इसने बहुत ही तेजी से स्पीड पकड़ा, पेस मिला इसको। और वो, आप जिसको अभी तक हम कहावतों में सुनते हैं, दिन दूना रात चौगुना, वो उस गति से हमारा ग्रुप बढ़ने लगा। ग्रुप माने हमारा किसानों का समूह बनने लगा। अच्छा, जो काम हम कर रहे थे सर, छोटा सा पीपीटी है, मैं उसको यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूंगा। एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन है हमारी स्क्रीन पे, वो विजिबल हो जाए तो जरूर कंफर्म करिएगा ना। हाँ, यस सर। ये श्योर। तो हम अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पीपीटी को? विजिबल है ये? अर्शलान जी, मनीष सर, दिख रहा है यस हमें ये? सर। हाँ सर, बिल्कुल दिख श्योर, रहा है। ठीक है। तो अग्रिकाश अग्रिकाश प्राइम एलएलपी के बारे में हम क्विकली स्टार्ट करते हैं। विजन स्टेटमेंट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो ये है कि हमारे इस रूरल बैकग्राउंड में लोगों का जो लाइफ एक्सपीरियंस है ना, उसकी क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है। लाइफ यस सर। एक्सपीरियंस को हमें और इम्प्रोवाइज करना है, इम्प्रूव करना है, बाई एक जो स्किल डेवलपमेंट, हैंड होल्डिंग देम, ग्रूमिंग देम, ट्रेनिंग देम, इसके साथ में।
तो अभी ये 5 वर्टिकल्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। उसमें से हमारे पास हॉर्टिकल्चर है, हनी है, मतलब हनी प्रोडक्शन करते हैं, गोट फार्मिंग है, एक्वाकल्चर में पर्ल फार्मिंग हम करते हैं, स्टाफिंग एंड मैन पावर सोल्यूशन है हमारे पास। यहाँ पे इस लॉकडाउन में हमने कम से कम अभी इस लॉकडाउन में 13-14 लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया और उनको रिलायंस डिजिटल, तनिष्क, रिलायंस ज्वेल्स, पैंटालून्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में प्लेस करवाया हमने। और सब लोग हमारी पृष्ठभूमि के, हमारे गांव देहात के, हमारे गांव गिराव के लोग जो थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत थी वो हमने किया, और आज वो सक्सेसफुली प्लेस हैं। अच्छा, इनके बारे में हम क्विकली डिस्कस करेंगे। ये वो सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत ही नहीं है। ये कुछ ट्वीट्स हैं जो हम लोगों को मिले थे पिछले साल ही, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय पीयूष गोयल जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने भी हमें यस सर। अप्रिशिएट किया था जी। तो हम आगे बढ़ते हैं, हालांकि इसको स्किप करते हैं। सितंबर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें रिकॉग्नाइज किया, हमारे एफर्ट को, और बनारस में ही हमें। अच्छा, हम पांचों वर्टिकल में क्विकली हरित से स्टार्ट करते हैं कि हरित हमारा खेती बागवानी या है जहाँ पे हम सब्जियां, जो सब्जियां हैं किसान हमारे उगाते हैं, उनको हम एक मार्केट देने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की डेट में यहाँ की सब्जियां हम बनारस से, दिल्ली में मदर डेयरी, रिलायंस, लखनऊ, बनारस जैसी जगहों पे हम बड़ी कंपनीज को सप्लाई करते हैं। अभी इसके बारे में हम क्विकली डिस्कस करते हैं। कोई भी सवाल आपके मन में उठ रहा हो उसको निश्चित ही पूछेगा, कोई भी डाउट या क्लैरिफिकेशन यदि आपको चाहिए तो। जब हमने हरित के बारे में सोचना शुरू किया, जब हॉर्टिकल्चर के बारे में जब भी ख्याल आया, तो सबसे पहले ये 3 चीजें दिमाग में आती आती थी। जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज के डेट में जब भी हम खेती की बात करें, स्पेशली सब्जियां और फल, ये 3 चुनौतियां हमारे सामने लिखी हुई हैं। एक तो वेस्टेज कंट्रोल। सब्जी हमारा किसान उगा तो लेता है, तो जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है ना, उसकी उसमें बहुत ज्यादा अभी जागरूकता हमारे एरिया में नहीं है, हमारी पृष्ठभूमि में। उस चीज को लेकर के पीपल आर नॉट वेरी अवेयर अबाउट इट। तो सब्जी जब हार्वेस्ट होती है खेत से, मंडी तक पहुंचते पहुंचते कम 4-5%, 6% सब्जियां खराब हो जाती हैं। चाहे वो बांध के ले जाने के चक्कर में, या फिर एक जगह से दूसरी जगह रखकर तीसरी जगह, वो ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में। मंडी से दुकान तक आते आते 8%, 7% सब्जियां फेंक दी जाती हैं। हम अपने पड़ोस की दुकान में जाएंगे कभी, जो वो टमाटर का क्रेट लेकर आते हैं सुबह मंडी से, सबसे पहले उसकी सॉर्टिंग रेटिंग करते हैं, 3 किलो 4 किलो टमाटर वो निकाल के साइड में रखते हैं जो कि खराब हो चुका होता है। और दुकान से खरीद के जब हम अपने यहाँ सब्जी लाते हैं, अगेन 5%, 6% सब्जियां हमारी वहां भी खराब होती हैं, कढ़ाई तक किचन में पहुंचते पहुंचते 5-6% सब्जियां वहां भी हम फेंक देते हैं। तो आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज जो 6%, 7% मार्जिन के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, हमारी इस खेती बागवानी में, हॉर्टिकल्चर में इतनी सब्जियां हम फेंक दे रहे हैं उठा के, वेस्टेज में जा रही हैं। अगर अपनी थोड़ी टेक्निकल सपोर्ट के साथ अगर इस चीज को हम कंट्रोल कर पाए, तो ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसका हमारे किसानों पे, और जो एंड कंज्यूमर है, जो इसको खरीदने वाले हमारे उपभोक्ता हैं। पहले चैलेंज। दूसरा है प्रिजर्विंग द फ्रेशनेस एंड न्यूट्रिशन। सब्जी उग गई, आज हार्वेस्ट हुई है, और मंडी गई अगले दिन, वहां से दुकान में आई शाम तक, हमने खरीदा सुबह हमारे अब हमने 48 घंटे पुरानी सब्जी खा रहे हैं, तो वो फ्रेशनेस और न्यूट्रिशन से हम समझौता कर चुके होते हैं कहीं ना कहीं। अगर टेक्निकल सपोर्ट के साथ इन चीजों को हम मैनेज कर पा रहे हैं, तो दैट विल बी समथिंग जो कि किसान के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, और उपभोक्ता के लिए अच्छा है। एंड अगेन द फेयर प्राइसिंग प्रैक्टिसेस। सब्जी किसान तोड़ा और वहां से लेके मंडी में एक बार पहुंचा, मंडी के बाहर तो सब कुछ किसान के कंट्रोल में है, जैसे ही सब्जी लेके वो मंडी में पहुंचा, उसके कंट्रोल से सब कुछ निकल जाता है। सब कुछ, जो मंडी के लोग बैठे हुए हैं वहां पे आड़ती, अब सब कुछ उनके हाथ में आ जाता है। वो जिस तरीके से चाहेंगे वो सब्जी बिकेगी, नहीं बिकेगी, जो उनका किस दाम पे बिकेगी सब्जी, वो भी किसान नहीं तय कर पाता, वो सब कुछ मंडी में तय होता है। तो बहुत ही फेयर प्रैक्टिस नहीं है जब हम उसके किसान को क्या मिल रहा है उत्पादन के बदले, इसकी अगर हम बात करें तो। हाँ, इसका एक जो सोल्यूशन है, वो तभी पॉसिबल है जब मंडीज को एलिमिनेट किया जाए, जब सप्लाई चेन को कोई कंट्रोल कर रहा हो अपने टेक्निकल सपोर्ट के साथ में। और
एक रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव और हाई स्पीड लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जाए। फार्मर अपने किसान हमारे खेत से सब्जी तोड़ता है तो उसको ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि बारिश हो रही है, सब्जी कैसे जाएगी, आज तो बहुत कोहरा है, मंडी में सब्जी कैसे पहुंचाऊंगा, नहीं तोड़ी मैंने सब्जी तो वो भी खराब होने का डर होता है। तो उस लॉजिस्टिक्स का बनना बहुत जरूरी है। और अगेन एक मोबाइल एप्लीकेशन हमारा है जो इन सब चीजों को एड्रेस कर रहा है एक साथ। इसके बारे में हम क्विकली डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, हम क्विकली एक बार देख लेते हैं। अग्रिकाश हरित, जिसको जिसके बारे में हमने अभी एक बार ब्रीफ में सुना अभी, फार्मर्स को क्या फायदा है, रिटेलर्स को क्या फायदा है और कंज्यूमर्स को क्या फायदा है, हम क्विकली एक बार डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो आप भी अपने दिमाग में, स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि आप भी अपने दिमाग में सोचते रहिए कि और क्या किया जा सकता है। हो सकता है अभी आपका तुरंत एक ऐसा सुझाव मिल जाए जो हमें हेल्प कर दे, हो सकता है कोई नई चीज आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, या हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको कोई इनिशिएटिव लेने से रोक रहा हो यहीं पे आंसर हो जाए। तो राइट प्लेटफॉर्म है, आप भी अपने दिमाग में ये चीजें सोचते रहिए। अग्रिकाश हरित, जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो सब्जी किसान के खेत से टूटती है और वहीं पे हरित की गाड़ी लगती है और सब्जी उसके क्रेट में वहीं रख दी जाती है सब्जी। तो अभी वो वेस्टेज होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। वहीं पे हमने यहाँ पे देखा होगा कि ट्रांसपेरेंट वेइंग होती है, वहीं के काटा जाता है, मतलब वेइंग मशीन वहीं पे जाती सर है। एक बार फिर रिपीट तो करिएगा, आपने क्या कहा अभी इधर? अच्छा, अमित जी, हम ये कह रहे हैं कि जब किसान सब्जी को हार्वेस्ट तोड़ता है, सब्जी की तुड़ाई होती है जब खेत से, वहीं पे अग्रिकाश हरित अपना कंट्रोल सब सप्लाई चेन के उसमें आ जाता है वो सब्जी। वहीं पे उसको उसको वजन किया जाता है, किसान को पर्ची दी जाती है और ओके सर। सब्जियों को क्रेट में रखा जाता है, सॉर्टिंग इनिशियल लेवल की सॉर्टिंग रेटिंग करके, और वो पैक हाउस में आ जाती है सब्जी। वहां पे उसको ओके सर। सॉर्टिंग रेटिंग करके और सीधे सीधे बड़ी कंपनीज को सप्लाई किया जा रहा है। उन कंपनीज में मदर डेयरी है, जालांस है, रिलायंस है ना, आदित्य बिरला के मोर रिटेल्स करके है, अब तो बनारस में भी आ चुका है, यहाँ पहला स्टोर इनका पंचकोसी में खुला है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर किसान को भी सुबह 4 बजे उठ के मंडी भागने का झंझट नहीं है। उसको उसका समय बच रहा है, उसके एफर्ट बच रहे हैं। वो जो दुनिया भर के रिस्क उठाता है सुबह साइकिल या बाइक पे सब्जी लेकर के मंडी आने की, उन चीजों से उसको निजात मिल रहा है। तो उसकी लाइफस्टाइल में वो इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है, वो उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हो रहा है यहाँ पे। और यस साथ सर। ही साथ हमें क्वालिटी मिल रही है तो हम थोड़ा और फेयर प्राइस देने में हमें भी खुशी हो रही है। तो उसको घर बैठे थोड़ा और एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है सेम सब्जी के लिए, विद इम्प्रोवाइज्ड लाइफस्टाइल। साथ में वन स्टॉप सेल है कि यहाँ पे 1 क्विंटल मंडी में भेजा, 20 किलो वहां भेजा, इन सब के झंझटों में ही नहीं पड़ना है हमारे किसान को। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड, साथ ही में जो रिटेलर्स हैं, बाकी लोग, उनके लिए क्या, जो दुकानदार हैं, हम्म, चाहे वो रिलायंस जैसे शॉप हो या मदर डेयरी हो या छोटे रिटेलर जो हमारे आसपास के सब्जी बेचने वाले हमारे भाई बंधु हैं। स्टॉल वगैरह। हाँ, अच्छा, वो लोगों का क्या लाइफ का अभी शेड्यूल रहता है कि सुबह 4 बजे वो भी उठे और मंडी में पहुंचे, हम्म। एक नोट बना के ले जाते हैं, लिस्ट बना के ले जाते हैं और मंडी में पहुंचे, वहां पे खरीदारी करी और 8-9 बजे तक वो अपने घर वापस आते हैं, 10 बजे तक दुकान खोलते हैं और अपना बिजनेस शुरू करते हैं। अभी क्या है, वो हमारे हरित ऐप में रात को डिलीवरी देते हैं, दे कैन सेलेक्ट की सुबह 6 बजे डिलीवरी चाहिए या 7 बजे, और किसान की सॉर्टेड ग्रेडेड सब्जी डायरेक्टली जो फ्रेश खेत से सोर्स हुई है वो उनके दुकान में पहुंच जा रही है और यस सजी सर। सजाई पूरी सॉर्टिंग रेटिंग के बाद। तो डोर स्टेप डिलीवरी उनको मिल रही है, सॉर्टेड ग्रेडेड प्रोड्यूस मिल रहा है और कन्वीनियंट है उनके लिए, टाइम सेविंग है। और साथ ही हमारे कंज्यूमर्स जो जो उनके यहाँ से अब खरीदेंगे, उनको बेटर क्वालिटी फ्रेश प्रोड्यूस मिल रहा है, 100% ट्रेसेबल प्रोड्यूस मिल रहा है। आज की डेट में कौन सी सब्जी कहाँ उत्पादन हुआ है इसका मतलब ये सारी चीजें वो ट्रेस कर सकते हैं, और जो कि हाइजीनिकली हैंडल प्रोड्यूस। अभी कोविड का दौर चल रहा है, वी नेवर नो कि कहाँ से क्या चीजें आ जाती हैं, तो जितने कम हाथ उसमें लगेंगे उतना एक सिक्योरिटी एक स्टेप अहेड हो जाता है उसमें। यस ओके। सर, आपने तो सही कहा, हाइजीन बहुत मैटर करता है। ओके। मोस्टली अब बहुत सारे लोग सब्जियां वगैरह इस मतलब मार्केट से खरीदने से बेटर वो समझते हैं कि हम डायरेक्ट सुपर मार्केट ना जाके हम डायरेक्ट किसानों के पास चले जाएं सब्जी लेने की।
हाइजीन का मैटर आता है, जी क्योंकि बिल्कुल ऐसे पैंडेमिक में ये तो जाहिर सी बात है कि हर लोग सतर्क रहा है, सतर्कता की ओर हाँ भाग रहा है कि भाई हमें हाइजीन ऐसा साफ सुथरा जी सामान खाने को मिले। जी बिल्कुल हेमा जी, धन्यवाद। बहुत पॉइंट रहा ये। अच्छा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल की बात करें, अभी सिर्फ यस बनारस सर। बनारस की अगर हम बात करें, वाराणसी में एवरी डे लगभग 2.25 करोड़ की सब्जियां बेची जा रही हैं। प्रोडक्शन हो रहा है, बिक रही हैं। वो जो हमने 15-20% वेस्टेज बोला ना, उसके बाद ये डेली सेल है हमारे यहाँ का। तो यस सर। महीने की अगर हम बात करें तो लगभग 65 से 70 करोड़ रुपए की सब्जी ऑलरेडी बिक रही है। नाउ बिकॉज इस सब्जियों में बहुत ज्यादा ग्लैमर नहीं है। तो अहमद जी, आप जैसे हम जैसे लोग पढ़े लिखे और स्किल्ड मैन पावर इससे अभी थोड़ी दूरी बना के रखी हुई है, क्योंकि ना यस ग्लैमर सर। नहीं है यहाँ पे। तो अब जब आप बीएचयू आईआईसी से के स्टूडेंट यहाँ पे आकर के अपने स्किल्स के साथ में इस क्षेत्र में कूदेंगे, तो आई एम श्योर ये मार्जिन बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, कस्टमर का फायदा, किसान का फायदा, सबके लिए। यस सर। और वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन गोरखपुर, देवरिया, पडरौना, इलाहाबाद एंड लखनऊ जैसे सिटीज में। तो यस सर। वुड लाइक टू इनवाइट जलज चंद्र जी ने ज्वाइन कर लिया है हमारी टीम से। तो जी, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग। That's fine. Thank you, Rohit. No, let please finish your मतलब presentation and then we can take that in Q&A. कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो वेरी क्विकली, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा जो नेक्स्ट वर्टिकल है, विच इज उदय पर्ल फार्म्स, जहाँ पे हम मोतियों की खेती कर रहे हैं। मोतियों की खेती जो मोतियों की अपनी सर। वाह। मोतियों की खेती, यस, जो अंगूठों में पहनने वाली मोतियां होती है ना, जो उनके बारे में हम यस सुनते सर। हैं। तो एक कृत्रिम एनवायरनमेंट में सारी चीजें जो खुद के कंट्रोल में रहती है, वहां पे हम इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब यस हमने सर। स्टार्ट किया था, अराउंड 4,000 सीपीओ के साथ शुरू किया था, और आज की डेट में हमारे पास लगभग 40,000 से ज्यादा ही सीपीओ इंस्टॉल्ड हैं, और मोती बनने के प्रोसेस में ऑलरेडी हैं। तो चूंकि वाह। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से ये किया जाता है, साइंटिफिक मेथड्स हैं, तो एक तरीके की श्योरिटी देता है ये हमें कि हमें इतने दिन में इतना रिटर्न आएगा ही आएगा। सो एवरी मसल है, जो एक सीप का हम फोटो देख पा रहे होंगे, एवरी मसल गिव्स अस 2 मोती, और हमारे पास लगभग 40,000 से कुछ अधिक मोतियां सीपियां इंस्टॉल्ड हैं। अच्छा, ये वन ऑफ द यस सर। बेस्ट एक्वाकल्चर की अगर हम बात करें, तो वन ऑफ द बेस्ट एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस में इसको गिना जाता है। और पर्ल्स क्या है, ये ग्रेट डिमांड में हमेशा से रहे हैं, और इंडिया एज अ यस कंट्री सर। वी स्टैंड एज एन इम्पोर्टर। और बहुत सारी मार्केट्स हैं हमारे इंडिया में जो कि सिर्फ और सिर्फ मोतियों की ही खरीदारी और बिक्री होती है वहां पे। हैदराबाद का मोती बाजार इज वन ऑफ देम, क्योंकि बहुत पुराना बाजार है, जहाँ मोती की ही खरीदारी और बिक्री की जाती है। अच्छा, यस सर। प्रोडक्शन हो गया, इसका हार्वेस्टिंग हो गई, तो इसकी शेल्फ लाइफ भी लंबी है। तो ऐसा नहीं कि आज मैंने इसको उगा लिया तो मुझे आज ही बेचना है। वो मेरे ऊपर है, जब भी मुझे वो फेयर प्राइस मिले, कन्वीनियंट लगे मुझे, मैं अपने हिसाब से बेच सकता हूँ इसको। एंड ऑल्सो इट कैन बी डन विद अदर एक्वाकल्चर बिजनेसेस, जिसमें हम आप मछली पालन जैसी चीजों के साथ भी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर ऑफ कोर्स मोती पालन किया जा सकता है उनके साथ ही। दिस इज वन ऑफ आवर वर्टिकल, जो कि बहुत हाईलाइट हुआ है हमारे प्रधानमंत्री साहब से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, लगभग सभी लोगों ने, ऑलमोस्ट एवरी न्यूज चैनल यो, और एनी ऑनलाइन ब्रूट से लेकर के, ब्रूट इंडिया से लेके बेटर इंडिया, यू सर्च इट एंड यू विल फाइंड अस। यस Yeah. सर। And then we have another vertical, the हनी third फार्म। vertical, which is honey farm, उदेश हनी फार्म, जहाँ पे हम शहद का उत्पादन कर रहे हैं। हमारी यस अपनी सर। अपियरीज हैं मल्टीपल लोकेशंस में। अच्छा, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्टिकल है अपने आप में। अच्छा, इसका जो बिजनेस साइकिल है, इट इज वेरी वेरी शॉर्ट। आज मेरे घर पे मधुमक्खियां आई हैं, 3-4 दिनों में, अभी सीजन चल रहा है, पीक पे है, 3-4 दिनों में पहला हार्वेस्ट मुझे मिल जाएगा। अभी तो हम हफ्ते के हफ्ते हनी निकालते हैं। वे स्टार्टेड 22-23 किलो का हमारा पहला हार्वेस्टिंग था हनी का। अभी सॉरी, वी आर हार्वेस्टिंग इन टन्स। यस सर। और हमारे पास कम से कम 6-7 तरीके की हनी है, 6-7 टाइप्स की हनी है, जो सब दिखने में अलग है, खाने में अलग है, सबकी मेडिसिनल वैल्यूज अलग हैं, सबको आप छुएंगे तो सबके टेक्सचर अलग हैं। कोई बिल्कुल क्रीम के जैसा है, कोई एकदम
लिक्विड है, कोई ट्रांसपेरेंट है, कोई है ना, सब दिखने में खाने में सब अलग है। Sir, mostly we are saying one type of honey that's called Dabur honey. अब मोस्टली यस। पूरे इंडिया में तो मतलब वही लोग जानते हैं, और आपने 7 तरह की बताई, हाँ। ये मतलब बहुत नहीं सीखने की बात है। अच्छा, अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी हनी है जो 2,500-2,500 रुपए किलो तक जाती है। और वाह। अहमद जी, वो जैसा आपने बताया वो इसलिए है क्योंकि हनी हमारे यहाँ भी हमारे आहार का हिस्सा नहीं हो पाया है, हमारी डेली डाइट का हाँ। हिस्सा नहीं है अभी हमारे बैकग्राउंड में। इसको या तो यस लोग सर। पूजा पाठ के लिए खरीदते हैं, या तो कोई दवाई लिख दी, किसी ने औषधि लिख दी, वो दवा लेने के लिए लेते हैं। मोस्टली सर उसके लिए ही यूज होता है हम। यस। तो और हनी ये डेली आप हमारे, न्यूट्रिशन। यस वी यस सर। डील विद ओनली रॉ हनी। अच्छा, जो बी कीपिंग की बात है ना, इट कैन बी डन बाय एनी वन ऑफ अस। हम में से कोई भी और कहीं भी शुरू कर सकता है इसको। और सबसे बड़ी बात की एक कहावत है कि बेस्ट बिजनेसेस आर दोज व्हिच हेल्प द सोसाइटीज। और एनवायरनमेंट की बात हो या सोसाइटी की बात हो, 20 मई को भी विश्व मधुमक्खी दिवस होता है। हाँ, यस आइंस्टाइन ने सर। बोला है कि हर हम 3 को अगर खाते हैं, 3 बाइट खाना खाते हैं, 2 बाइट उसमें से बीज की वजह से आ रहा है। And humanity may not survive for more than 4 years once we lose all the bees on planet. और ऐसे ट्रू पॉलिनेशन जब ये ट्रू। करती, यस, और जब परागण ये करती हैं, तो वहां पे आसपास के जो किसान होते हैं हमारे 3-4 किलोमीटर के रेडियस में, उनके फसल का उत्पादन ज्यादा होता है वहां पे। उनके फसल में की जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वो चेंज होती हैं, उसमें सल्फर का इंटेक बढ़ता है, लेट्स से इफ इट इज ए मस्टर्ड। तो उन पे भी बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है यस हनी सर। के बारे में अगर बात करें। अच्छा, बहुत ही ब्रीफ में हम लोग बताते चलते हैं। हमारी गुजारिश है कि कोई भी सवाल, कुछ भी मन में डाउट हो, आप बेहिचक पूछेगा। आगे यस बढ़ते हैं सर एब्सोल्युटली। स्लाइड पे। यस। दिस इज फ्यू मीडिया कवरेजेस हैं जो हमारे हनी के लिए में कवर किया था। अच्छा, नेक्स्ट वर्टिकल इज रमेदार बकरी फार्म, जो कि अपने आप में एक, हाँ, अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्टिकल ये भी है। बकरी, जिसको कि हम गरीब की गाय बोलते हैं, इसको गरीब का एटीएम बोलते हैं, सेविंग अकाउंट बोलते हैं इसको गरीब का। हाँ, वो इसलिए अमन जी, अब जैसे फर्ज करिए कि अभी आपको कुछ पैसे की जरूरत हो, ले से 5,000 रुपए, हम लोग सीधे एटीएम में जाएंगे। अभी यस सर। बकरी पालक, छोटा किसान, जो सीमांत किसान, जो मार्जिनल फार्मर है, उसको भी 5,000 रुपए चाहिए, वो अपनी एक बकरी बेच देगा। बिटिया की विदाई है, वो बकरी बेच देगा। अभी खुदा यस ना सर। खास्ता किसी की तबीयत खराब हुई, बकरी निकल जाएगी। अभी होली या दिवाली आ गई, एक बकरी निकाल देंगे, वो उनका एटीएम है। बिल्कुल है सर। और इसका दूध इतना पौष्टिक कि गांधी जी ने इसको उपमाता की संज्ञा दी है बकरियों को। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये इसलिए और बन जाता है क्योंकि ये हमारे यहाँ CIRG, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर, सॉरी, CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, से ट्रेन करके हमारे जो मैन पावर है रमेदार जी, वो पहले मुंबई में काम करते थे। पर कोविड के दौर में जब वो घर आए, तो मतलब उन्होंने CIRG से ट्रेनिंग ली और बहुत ही अच्छी नस्ल की बकरियों के साथ ये काम करना शुरू किया। और आज के दौर यस में सर। वो एक सफल किसान है, सफल बकरी पालक है। अच्छा, जो दुनिया की 12 सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल गोट ब्रीड्स हैं, उनमें से 2 हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट से हैं, माने पाकिस्तान से इंडोनेशिया तक। वन ऑफ देम इज जमुनापारी, वन ऑफ देम इज द अदर वन इज ब्लैक बंगाल। दोनों की ही अपनी अपनी विशेषताएं हैं। और रमेदार बकरी फार्म में ये 2 पे ही काम होता है, और ये ब्रीड एक सर आपने इम्प्रोवाइजेशन। बताया जमुनापारी जो काफी बड़े और लंबे चौड़े होते हैं। वंडरफुल, यस। और यस सर, एक और आपने क्या बताया? ब्लैक बंगाल। अब आपने नाम ले ब्लैक लिया तो बंगाल। जमुनापारी 3 चीजों के लिए जानी जाती है। ये दुनिया की सबसे यस। लंबी बकरी होती है, नंबर 1। हाँ। दूसरा, ये दुनिया की दूसरी अल्पाइन गोट्स के बाद, स्विट्जरलैंड की, ये दुनिया की सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरियां होती हैं। थर्ड, हाँ ये सर। अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, हाँ। है ना। उसमें भी कई सब ब्रीड होती हैं, तो वी वर्क ऑन जमुनापारी चंबल। ओके। जो तीसरा, जो सेकंड गोट ब्रीड है, जमुना ब्लैक बंगाल, ये भी 3 चीजों के लिए जाने जाते हैं। वन, इसको एशिया की सबसे छोटी बकरी होने का तमगा प्राप्त है। तो अगर आप इसको गूगल करेंगे अभी कि दुनिया का सबसे टेस्टी गोट मीट कौन सा होता है, इन केस यू ईट मटन, तो उसमें ब्लैक बंगाल, जैसे ब्लैक मुर्गों में बंगाल।
कड़कनाथ होता है, बनराजा होता है, बनराज होता है, वैसे ही इनमें ब्लैक Yes, बंगाल, sir. वेरी एक्सोटिक, वेरी वेरी एक्सक्लूसिव। एंड वी आर हैप्पी टू शेयर दैट यूपी में इधर के परिवेश में सिर्फ और सिर्फ रमेदार बकरी फार्म में ही ये मिलेंगे। तीसरी चीज जिसके लिए ब्लैक बंगाल बकरियां जानी जाती है वो इनकी जन्म दर है। सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा बच्चा देने वाली ये बकरियां हैं। और इसको बंगाली में तो मतलब बांग्लादेश में रूरल एम्पावरमेंट का पूरा प्रोजेक्ट इन्हीं पे बेस्ड आउट है। और इसको बंगाली में बिल्कुल सर. बच्चा देने की मशीन बोला जाता है। ओके, तो ये हमारे Right, sir. परिवेश को धीरे धीरे बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है रमेदार बकरी फार्म, जो कि एक ब्रीड इम्प्रोवाइजेशन सेंटर बन चुका है। और आसपास के लोग 25-50 किलोमीटर की दूर से लोग अपनी बकरियों को लेकर आते हैं यहाँ अपनी नस्ल सुधार के लिए। तो क्विकली हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप रमेदार जी को देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और जो कि Yes, sir. कई सारे मीडिया चैनल्स पे कवरेज भी हुआ इनका। लास्ट ईयर ही गॉट अवार्डेड, इनको एक अवार्ड भी मिला। Yes, ओके, sir. तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं अपने इस बहुत ही जो ब्रीफ में अग्रिकाश प्राइम एलएलपी के इनिशिएटिव्स और वर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करना था। आपको कोई Yes, भी sir. सवाल मन में आ रहे हो, कुछ भी पूछना हो, आई मीन प्लीज फील फ्री। हाँ सर, आई वांट टू आस्क यू समथिंग सर. जितने भी बिजनेस के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में आपने बताया, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में आपने बताया सर, मोस्टली मुझे ये जानना है, जैसे हनी फार्मिंग है, गोट फार्मिंग है, पेयर फार्मिंग है सर, ये तो है, बट इसमें हम यूथ है सर, हम नई चीज़ें सीखते हैं. मैं खुद कैट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आगे एमबीए करने वाला हूँ. तो मोस्टली मुझे ये जानना है कि जैसे इनोवेशन हम इसमें कैसे ला सकते हैं, क्या इसमें हम नया कर सकते हैं और नई चीज़ों को कैसे ऐड कर सकते हैं सर. वंडरफुल क्वेश्चन अहमद जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। वैल्यू एडिशन जितना होता जाएगा, आपने जो वैल्यू ऐड करने की बात करी और इनोवेशन की बात करी, इनोवेशन के बारे में जब भी सोचिए हमेशा सोचिए कि उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ मैं। वैसे हनी का एग्जांपल, इन केस अगर हम हनी का एग्जांपल लेते हैं, हनी आपने बताया कि सिर्फ एक तरह की ही हनी होती है। 10 ब्रांड का भी अगर हम नाम ले लें, सबकी हनी को निकाल के अगर हम एक छोटे बाउल में रखना शुरू करें तो उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम। सब दिखने में एक जैसा लगेगा, खाने में एक जैसा लगेगा। सॉरी। अच्छा, वैल्यू एडिशन की बात क्या है? जब आप उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, उनकी जो ओरिजिनल फॉर्मेशन है, उसको डिस्टर्ब किए बिना अगर हम कस्टमर तक पहुंचा पा रहे हैं, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। सप्लाई चेन आपको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आपका जो स्टोरेज फैसिलिटी है उसको बहुत इम्प्रोवाइज और एडवांस बनाना पड़ेगा। तो कॉस्ट लगेगा इसमें। पर ऑफ कोर्स वो 300 की हनी, 300 रुपए केजी की हनी 3000 रुपए केजी में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, वो इनोवेशन हो सकता है। उसको हम बोल सकते हैं कि हमारा इनोवेशन है। तो इनोवेशन, वैल्यू एडिशन करिए, उसको प्राइस चेंज हो जाएगी अपने आप ही। कस्टमर को एक्स्ट्रा वैल्यू परसीव करेगा हमारा कस्टमर, और यस सर. प्रोडक्ट वैल्यूज हाँ चेंज होंगी। ऐसे ही बकरी में भी है। बकरी पालन जब भी हम नाम सुनते हैं, एक बकरियों का झुंड हमारे दिमाग में आता है। whenever we think about goat, we should always think about the breeds। बकरी का दूध बिकता है, मांस बिकता है, बाल बिकता है, एवरीथिंग, इसकी खाल बिकती एवरीथिंग है, दिखता है सर. एवरीथिंग कैन बी सोल्ड। अभी वो हमारे इनोवेटिव आइडियाज पे है कि हम किस में काम करेंगे। पता चला मैंने मीट के लिए मैं बकरी पालन कर रहा हूँ और मैंने दूध वाली बकरी पाल ली। यस, तो हमें डे वन से, स्टेप वन से ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पता चला मैंने दूध उत्पादन के लिए काम किया, दूध की बहुत अच्छी कीमतें मिल जाती हैं बाजार में बकरी के। अच्छा, यस इसमें सर. एक सेलेनियम करके तत्व मिनरल पाया जाता है, जो कि नॉन वेजिटेरियन लोगों के अलावा जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं उनको सेलेनियम पाने का एकमात्र रास्ता है कि वो बकरी का दूध पी लें। अदरवाइज लास्ट ईयर तो कोविड के जब पीक पर था, सेलेनियम के कैप्सूल्स 2-2000 रुपए में बिके थे पत्ता। Yes, तो इन चीजों पे हम ध्यान रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं। बकरी के दूध से साबुन बनता है, इसका पेटेंट भी है सीआईआरजी के पास में। और साबुन की एक छोटी छोटी बट्टियां आपको 500-600 रुपए में मार्केट में बिकती हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी इन साबुन को यूज करते हैं। तो वी कैन ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रोसेसेस जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा पाए सीआईआरजी से। भैया ये पेटेंट है आपका, ठीक है, वी एग्री, हम भी एक रूरल एम्पावरमेंट के लिए हैं,
आप अपनी फीस ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें, ये साबुन हमें बनाना है। तो जो अभी एक जगह से बन रहा है, हो सकता है वो एक हब आपके यहाँ बनने लगे, एक हब हमारे यहाँ बनने लगे, यस सर। है ना। सेलेनियम के नाम पे प्रोसेस्ड फ्लेवर्ड गोट मिल्क मार्केट में उतार दीजिए। एंड इसके कस्टमर, हमने ये देखा कि इसके कस्टमर्स हैं। लास्ट अभी जब ये डेंगू का सीजन, मतलब अभी तो ये सीजन चलता है इन चीजों का, यस अभी सर। 2-3 महीने पहले जब डेंगू अपने पीक पे था बनारस जैसी जगहों पे, तो we बहुत used to डॉक्टर get वगैरह बहुत रिकमेंड करते थे। we used to get inquiries, दिन रात गूगल से नंबर निकाल के लोग फोन करते थे। दिन के 60-60 70-70 कॉल अटेंड करी इन लोगों ने, कुछ भी करके हमें पत्रिका दूध चाहिए, है ना। तो अब जब हम स्किल्स के साथ इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे तो ऑफ कोर्स वो इनोवेटिव आइडियाज के साथ ही करेंगे। प्रोडक्ट की वैल्यू यस चेंज सर। होगी, कस्टमर का जो वैल्यू परसीव करेगा वो चेंज होगा, और ऑफ कोर्स हर जगह हैप्पीनेस होगी, करने वाले के पास, उसको consume करने वाले के पास, बीच में जो लॉजिस्टिक्स दे रहा है उसके पास, एवरीवेयर। यस। यस तो सर। दिस इज समथिंग दैट जो मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच सर। इट वाज अ वेरी वंडरफुल नाइस क्वेश्चन। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला, और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहें और कुछ इनोवेटिव आइडियाज भी आपको लेकर आए, कुछ आपसे सीखें, कुछ हम अपना इनोवेटिव आइडियाज दें जिससे कि हमारे आने वाले भविष्य को कुछ बेहतर कर मिल सके सर। जी बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी यस साथियों सर। से भी गुजारिश है, मन में कोई भी सवाल है, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क, हम पूछ सकते हैं आपस में। या हेलो सर। यस प्लीज। गुड सर इवनिंग सर। जैसे आपने मोती के बारे में बताया था कि जी मोती का आप लोगों ने उत्पादन किया, तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि ये पहली चीज है जो मैंने नई सुनी जिसमें आप मोती का मतलब करते हैं। जी, तो आप क्या जानना चाहते हैं, मोती पालन के आप बारे में अपना जानना वीडियो ऑन कर सर लीजिए ये, राज जी। हाँ। हाँ एक वीडियो ऑन सेकंड कर सर, लीजिए तो मैं बेटर। ऑन कर रहा हूँ। वन सेकंड। कोई बात नहीं, आपकी सवाल हम सुन पा रहे हैं हाँ राज जी, सवाल आपका सुन पा रहे हैं हम लोग। सर, परमिशन सर, दिख रहा हूँ मैं, आई एम विजुअल। विजिबल तो नहीं है, पर सवाल आपका हम सुन पा रहे हैं। एक आपकी सेकंड आवाज सर। पहुंच पा रही है, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। सर सर ये मेरा सवाल है कि ये पहली चीज है जो मैंने जानी कि मोती भी हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल ये कर नई सकते चीज है, तो मैं ये नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ जहाँ पे हमारे किसान जो है कि इसका अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं, और हम सप्लाई चेन और इसका मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा कर ले तो एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, हम आपको वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप कभी भी समय निकाल के हमारे पास में ही, बनारस में ही हमारा फार्म है, यहाँ पे आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। मोती डिजाइनर मोती होती है, हाफ राउंड होती है, फुल राउंड मोतियां होती हैं, 3 तरीके की, और तीनों की यस सर। ड्यूरेशन अलग होता है हार्वेस्टिंग करने का, तीनों की प्राइसेस अलग होती हैं, है ना। तो तीनों की मार्केट भी अलग अलग है। तो ऑफ कोर्स इन पे बहुत दूर तक काम किया जा सकता है, साथ में मिलकर भी हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो कभी भी आप यस सर, विजिट। क्योंकि अभी बहुत कम लोगों को शायद जानकारी है कि मोती भी हम लोग जी किया जा बिल्कुल। सकता है। हाँ हाँ, राज जी, किया जा रहा है, और ये बहुत ही यस सर, इनोवेटिव वही आइडिया चीज। है जी। और इसके लिए जगह भी बहुत नहीं चाहिए, क्योंकि छोटा सा एक 12x12 का भी पॉन्ड लो, आराम से उसमें हम शुरुआत कर सकते हैं। सर सर बनारस ये में तो किधर नई है? चीज हमने सीखी कि मैंने अभी तक सुना है कि बनारस में ऐसा चीज डेवलप हो रही है, बट मैंने यही जाना था कि चेन्नई, मुंबई और कोलकाता वगैरह बड़े शहरों में ये फार्मिंग होती है। मुझे पता तो था इसके बारे में, बट ये नहीं पता था अपने बनारस में भी ऐसा कुछ है। ऑलरेडी हो रही है। 2 तरह की होती है, एक मरीन माने जो कि एक फ्रेश वाटर बॉडीज में की जाती है, और एक जो समुद्री खारे पानी की मोती पालन होता है। तो हम फ्रेश वाटर बॉडीज की मसल्स को निकाल के ताजे पानी का मोती उत्पादन ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना। और जो सर हमने ये कहाँ बनारस में पे? कहाँ पर ऑफिस है आपका? लास्ट स्लाइड थी ना, जो उसमें जो मोतियों का फोटो था ना, वो एक्चुअली हमारे यहाँ प्रोड्यूस की हुई मोतियां हैं। जी सर। आपने हेलो सर। यस यस मैम। अबाउट हेलो। वेस्टेज
वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सप्लाई चेन में, उसके जी लिए हाँ। आप क्या करना चाहते हैं? और जैसे आप फैसिलिटेट कर रहे हैं मतलब एक प्रोबेबिलिटी को फैसिलिटेट कर रहे हैं आप, बट वेस्टेज के इश्यूज के हिसाब से आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वेस्ट तो जनरेट होता ही है ना, तो उसमें अच्छा हम वेस्टेज। अभिषेक जी ना? हाँ, यस सर। अच्छा, अब बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अच्छा, वेस्टेज की जब हम बात करते हैं तो वेस्टेज होता कैसे है? सबसे पहले हमारे यहाँ क्या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सब्जियों में है ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ। उगा लिया, हाँ मंडी में ले जाके बेचना है। यस। हाँ ओके, अभी उगा के या तो दो तीन चीजें होती है, या तो बोरे में भर के साइकिल के पीछे करियर में उसको कस के ट्यूब लगा के बांध दिया। अब लेट से वो बैंगन है, तब निशान पड़ जाएगा, दब जाएगा बैंगन और उसका प्राइस गिर जाएगा, एकदम से स्लैश हो जाएगा। गोभी है, रगड़ खा करके गोभी हरी हो जाएगी बीच में और दोपहर होते तो कालापन हो जाएगा, उसका प्राइस ही नहीं मिलेगा कस्टमर को। जो हमारे यहाँ जो आपने बोला हम क्या कर रहे हैं, वो सब्जी को बोरे में जाने ही नहीं दे रहे हैं और वो सब्जी को ट्यूब में लगा के बोरे में बांधने ही नहीं दे रहे हैं बाइक पे या साइकिल पे। वो सीधे सब्जी खेत में ही क्रेट्स पहुंच रही है प्लास्टिक की, फिक्स उस क्रेट्स में सब्जी शिफ्ट हो रही है। लेट्स से वो भिंडी ऐसी सब्जी है जो थोड़ा रगड़ खाया ना तो वो काली पड़नी शुरू हो जाती है। वो वहीं पे प्लास्टिक के क्रेट्स में रख दिया। अब क्रेट्स में क्या है, एक के ऊपर एक आपने 20 क्रेट्स भी रख दी तो वो खराब नहीं होने वाला, उन पर कोई प्रेशर नहीं आएगा सब्जी पे। वो थोड़ी थोड़ी अलग अलग झुंड में रखी हुई है, वो वहीं पे उठा करके अपने गाड़ी में रख दी, वेस्टेज तो है ही नहीं ना। यहीं पे तो वेस्टेज कंट्रोल हो गया ना, बहुत आई हद तक। अंडरस्टैंड। यस। ये मैं समझ रहा हूँ कि वो आप, बट वो वेस्टेज तो एक नेचुरल फिनोमिना है, वो होता ही होता है कहीं भी फार्म्स में। बट यू कैन इंट्रोड्यूस अ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, लाइक कुछ आप जैसे आप एक इकट्ठे कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठे दे रहे हैं, तो जो वेस्टेज हो रहा है उसका हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करके अरे उससे अच्छा, मैन्योर बना। सबसे पहले हम अच्छा टेक्निकली अभिषेक जी देखिए ना, टेक्निकली तो कुछ भी हमारे यहाँ वेस्ट होता ही नहीं है। अगर जैसे गोभी आई कस्टमर के यहाँ से, उसके पत्ते जो हमने निकाले वो पत्ता सब रमीदार बकरी फार्म में चला जाता है, 100%। और रमीदार बकरी फार्म का जो मन्योर होता है उससे वर्मी कंपोस्ट बनता है। आप कभी फार्म पे आइए, आई वुड मतलब यू वुड लव इट। और वो उससे कंपोस्ट बनता है, वो कंपोस्ट फिर से खेतों में चला जाता है, फिर से उसी मन्योर से गोभी उत्पन्न होती है, वही गोभी फिर से पत्ते निकाल के फिर से मतलब गोभी बाजार में जाती है, पत्ते बकरी फार्म में जाते हैं। तो उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। पर यस, अगर हम रिसोर्सेज की ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन की बात करें तो वहां पे वो है कि एक तो है कि वेस्टेज में वो पत्ती निकलेगी ही निकलेगी, उस पे तो निकालना ही पड़ेगा। पर यस, जो गोभी खराब हो रही है, जो टमाटर दब के खराब हो जा रहा है, सड़ जा रहा है। अब एक क्रेट है टमाटर, उसमें अगर 2 टमाटर सड़ गए तो 6 घंटे के अंदर आधी क्रेट आपकी खराब हो जाएगी, अगर मौसम थोड़ा उमस वाला है तो उन चीजों को हम मैनेज कर रहे हैं। वहीं पे तुरंत ही सॉर्टिंग ग्रेडिंग हुई, दुकान में पहुंची। ओके सर, यस गॉट यस। इट। तो थैंक यू, इट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन अभिषेक। हेलो सर। यस मैम। सर इट्स आरती एंड प्लीज। तो मैं आपसे लाइक पूछना चाह रही थी कि आप जो लाइक जो पर्ल वाला जो बिजनेस लाइक जो मोती वाला जो आपका जो बिजनेस है जी उसके बायर्स कौन कौन है? लाइक बायर्स होते हैं ना स्टेट्स एंड ऑल एंड समझा। अच्छा, समथिंग। इसमें दो चीजें हैं। पहला तो एक बल्क बाइंग है, दूसरी रिटेल बाइंग है। बल्क में बल्क बाइंग में क्या है, वो लोग जो व्यापारी हैं आपके यहाँ आते हैं, बिजनेसमैन, और बल्क में पूरा का पूरा खरीद ले जाते हैं। नंबर दो, अभी अहमद जी ने बोला था, अरसलान अहमद ने कि इनोवेशन या वैल्यू एडिशन हम कैसे करते हैं। तो हमें ये करना है कि हम उनको एक साथ बल्क में नहीं देंगे। इस बार हमने कुछ होल्ड किया हुआ है, उसकी कटिंग खुद करा के, पॉलिशिंग खुद करा के, जो लेट से एक्स रुपीज में जाती थी, अभी एक्स इंटू 1.2 में जा रही है। जो 150 रुपए का जाता था अभी 130 में जाएगी, 120 में जाएगी। यस। और बल्क बाइंग की अगर बात करें तो देयर आर मार्केट्स इन इंडिया जहाँ पे मतलब बल्क बाइंग ही बोरे के बोरे ऐसे जाते हैं, 10-10 हजार, 20-20 हजार मोती एक साथ। मोती बाजार, इफ वी गूगल इट तो उसमें बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स निकल के आते हैं। हैदराबाद में है मोती बाजार, ओल्ड हैदराबाद, वहां पे वो धड़ल्ले से बिकती हैं मोतियां। और उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो रूटीन उसमें आते हैं, हर 15 दिन 20 दिन पे 100 200 300 मोतियां ले जाते हैं, जो लोकल रिटेलर्स होते हैं, जो जूलर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, चांदी में मढ़ा देते हैं उसको कढ़ाई करके, और फिर उसको आराम से 500 700 800 जैसा लेयरिंग हुआ हो, जैसा मोती का क्वालिटी हो, वो आराम से उसको लिक्विडेट कर रहे हैं।
यस सर, बट सर लाइक मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, लाइक अभी के टाइम में, क्योंकि लाइक कंपटीशन तो हर जगह। मैं जहाँ तक जानती हूँ कोरिया एंड ऑल, चाइना एंड ऑल आर आल्सो प्रोड्यूसिंग द थिंग्स, तो उस मार्केट से लाइक फॉलो अप करके उस मार्केट में एक फ्रंटियर बन के रहना इज दैट्स लाइक इज अ बिग थिंग। दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन आते। अच्छा, इसमें क्या है, जो सबसे अच्छी मोती का उत्पादन होता है ना, इनिशियली इट यूज्ड टू हैपन इन इराक, जो बसरा नदी है, बसरा नदी घाटी। देन उसके बाद जापानीज का, वहां पे जो नॉर्दर्न जापान है ना, होkkaido होन्शु वाला रीजन, वहां की मोती इज नोन फॉर देयर क्वालिटी। दे आर इवन प्रोड्यूसिंग ब्लैक पर्ल्स और कलरफुल पर्ल्स। ओके, क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो मोती होती है दैट इज ऑल्सो बहुत फाइन और सुपीरियर प्रीमियम क्वालिटी की होती है। इसके बाद भी एज अ कंट्री वी स्टैंड एज एन इम्पोर्टर। जैसे चाय की पत्ती होती है ना, सब प्रीमियम क्वालिटी चाय यूरोपियन कंट्री में निकल गई, और जो नीचे का चाय बचता है थोड़ा लोअर ग्रेड का, वो हमारे मार्केट में घूमती रहती है। ऐसे ही ये मोती है, जितना भी हमारे यहाँ का प्रीमियम ग्रेड का है वो तो सब बाहर यूरोपियन मार्केट में, इधर यूएस मार्केट में निकल जाता है। ओके, और जो डिजाइनर मोती या फिर थोड़ा सा वैसे ना लेयरिंग जिसमें थोड़ा, वो हमारे मार्केट में बहुत धड़ल्ले से घूमती है। डिजाइनर मोती में हमारे पास डिजाइन की मोती होती है, ओम का, स्वास्तिक, 786, जीसस क्रॉस, शिव जी, है ना, माँ काली, बहुत सारे। तो बंगाल रीजन में उसका अलग डिमांड रहता है, अलग तरीके का उनको दुर्गा का मुखौटा चाहिए, त्रिशूल चाहिए। बनारस में डमरू चाहिए, बुद्धा चाहिए। तो बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं जिनको आप डिजाइन में उतार सकते हैं, वी आर ऑलरेडी डूइंग इट ना। तो अलग अलग मार्केट के हिसाब से अगर सही प्लानिंग के साथ आप टारगेट करेंगे तो ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। और इतने के बावजूद अभी इंडिया इंपोर्ट करता है कंट्रीज लाइक थाईलैंड, साउदर्न जो कोरियाई बेल्ट है, चाइना की मोती इधर आती है। यस, so of course we can always beat them with our quality standards. थैंक यू सर, दैट्स अ वेरी ग्रेट, थैंक यू। This is a nice question, Ati. Thanks. Okay, so any other question? Piyush ji, Alok ji, Ankur, Amba ji. सर अगर हमें विजिट करना हो आपके यहाँ सर, तो कहाँ आना होगा? हाँ, डेफिनेटली। हमारे अभी मनीष सर उस दिन बता भी रहे थे कि वो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं एक विजिट हमारे यहाँ। तो आप चाहें तो मैं एड्रेस शेयर कर दूंगा ग्रुप में सर के साथ में, उनको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप उनसे कनेक्ट करके कर लीजिए। बगल में ही आपके गूगल करेंगे ना अगर आप अग्रिकाश, तो आपको यू विल गेट एवरीथिंग। AGRIKAASH, अग्रिकाश। जैसे ही आप लाइट दैट लीड्स डालेंगे गूगल में, तो यू विल गेट ऑल द डायरेक्शंस एंड एवरीथिंग। ये सर सोनिंग चौबेपुर। हाँ हाँ, चौबेपुर मतलब सारनाथ से थोड़ा आगे है, 15 मिनट। Hello, sir. I want Yes. to ask one thing. Like, I'm really inspired by you, and the way you say is awesome. Um, this is some like sort of personal. I want to ask you one thing. My college, we used to do a lot of events in our college. So, what if I want you be over there in my college? ये डेफिनेटली, आप आरती जी बोल रहे हैं? Yes, yes. डेफिनेटली वी वुड लव टू। द ओनली थिंग इज हमें थोड़ा एडवांस में बताइएगा, आई मीन हफ्ता 10 दिन पहले, सो दैट वी कैन आल्सो प्लान आवर थिंग्स अकॉर्डिंगली। Yes, sir. Like we are organizing events. All things are done by the student body in Xavier's Bhubaneswar. Yeah. ओके, Everything is organized by us. So we want that you will be there. It will be a good opportunity for all the students. दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। वी वुड लव टू बी देयर। So thank you Harti, we would love to be there. Anyone else want to ask anything? Or I would request Jalal Chacha ji, so to hello. I'm here. I've been listening. Thank you. If anybody wants to understand a little bit more about any initiatives which we have taken in horticulture or in pearl farming or in beekeeping, which Rohit has shared, we are here. We have been mentoring students of IIT Madras also for the last 2 years. We have done a lot of sessions for them. There are other colleges also for whom we are doing all the sessions. So apart from that, there are students from FMS BHU who are also doing summer training with us.
So we would love to share our experience and guide you in case anybody is interested in a journey as an entrepreneur or into the farming sector. Did you hear what I said? हाँ Yeah, yes yeah, that Yeah, definitely. yeah, That's a good yeah. thing. So there are a lot of interesting things happening, and agriculture being an essential service, and it is one of the backbone for the whole country and the economy. Without fruits and vegetables, nobody can survive. So we are trying to do a lot of interesting things. We are trying to bring the processes, technology, artificial intelligence, everything back into agriculture. Agriculture has been one of the neglected areas. A lot of farmers are facing challenges in the outputs. The retailers are facing challenges in terms of getting quality things. So we are trying to become a big platform from where both the farmers, the life of farmers will get impacted and they will feel better and happier, and all the retailers from where everybody buys the vegetables and fruits, they get a solid, consistent quality supplies to them without too much of human intervention. There is an app, they can order in the app. We get the order. If there is any extra demand they have, we can also facilitate that. And then we have tracking, we have artificial intelligence, we have IoT, everything into it, and then everything is done. So our plan is that by the end of the year, we should be amongst one of the top funded companies also. So we'll be raising funds and doing a lot of interesting things for agriculture. I mean, we have been speaking to a lot of people. Plans are good. We are growing well. So we are here. We are from Banaras, so you people have an advantage of being a local team there. you can also search it on Facebook, the Agricard, the Light That Leads. You can get connected through that, Facebook page, and regular updates are there already. So over to Manish sir. Hello. जी 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 सॉरी, जी असल में sure. हमारे यहाँ आजकल काउंसलिंग चल रही है इसलिए बिजी था। जी बताइए। मुझे लगता है कि आपका सेशन बहुत अच्छा और यूजफुल रहा है। मैं बाकी जो हमारे मेंबर्स हैं, जो इसमें स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर संभव हो तो कृपया वो क्वेश्चन आंसर सेशन अगर थोड़ा और चलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उनको बहुत सारी नई चीजें पता चलती रहेगी। रजत जी नमस्कार और स्वागत है आपका इस कॉल में। थैंक यू डॉक्टर मनीष। थैंक यू जी। तो आलोक जी हैं, अंबा हैं, अंकुर हैं, आराधना, अगर ये लोग भी कुछ क्वेश्चन पूछें तो थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, क्योंकि ये इस फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कराया जा रहा है कि कोई बोलेगा और मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा। ये इस चीज के लिए भी है कि आपको पता चलता रहे कि आप जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं उनके काम से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव भविष्य में आएंगे। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय या भारत सरकार जो इस काम को कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए कर रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे ईशान हो चाहे आशीष हो, ये लोग भी कुछ ना कुछ पूछे अगर इनको लगता है कि उनके लायक कुछ पूछने लायक है तो। एक्सक्यूज मी सर, पूछो बेटा पूछो। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे सर यहाँ पर आपने हॉर्टिकल्चर, बी कीपिंग, ये सब के बारे में बात की, पर्ल फार्मिंग के बारे में, लेकिन सर हम लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं अभी, और वो सब चीज़ हमारे लिए पॉसिबल अभी नहीं है। तो मतलब स्मॉल स्केल पर मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, कुछ इनोवेशन? अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही है कि एनीवन कैन डू इट एंड एनीवेयर इट कैन बी डन। जैसे बी कीपिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ हॉबी के लिए बी कीपिंग करते हैं, तो बॉक्सेस रख लिए हैं, और बीज का ना अपने आप में एक अलग दुनिया है। इफ वी आर डूइंग इट, हमारा चीजों को देखने का नजरिया बदल चुका होगा 6 महीने बाद। तो हॉबी के रूप में बी कीपिंग वी कैन स्टार्ट। और जैसे ही आपकी एजुकेशन या फिर एनी टाइम यू वांट टू फुल फ्लेज अगर इसमें आना हो आपको, वी कैन स्टार्ट इट एनी टाइम, एनी डे इट कैन बी एक्सपेंडेड। तो ऐसा है। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड क्वेश्चन अंबा जी, थैंक यू। कोई और पूछना चाहेगा कुछ क्वेश्चन?
तो कमिंग अप विद कॉन्सेप्ट गोट्स एज अ गिफ्ट। अब जैसे छोटे मतलब पेट के रूप में बकरियों के बच्चे या बकरियां अपने आप में बहुत खूबसूरती से भरे हुए होते हैं। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा गिफ्ट हो सकता है। 6 7 8 सालों का बचपना होता है और उतना ही इनका एक लाइफ स्पैन होता है बकरियों का। तो बहुत सारी ऐसी बकरियों की नस्लें हैं, बहुत सारी ऐसी ब्रीड्स हैं बकरियों की जो नो घर के लिए बहुत सूटेबल है। और बहुत जगहों पे तो इट इज कमिंग अप एक एक डिमांड के रूप में निकल करके आया है। तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू कम अप विद दैट कंसेप्ट। सब लोग लिख देंगे। किसी और बच्चे को कुछ पूछना है? चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी और रोहित जी और सारे सर आई पार्टिसिपेंट्स हैव का। ए वन क्वेश्चन। हाँ, प्लीज प्लीज आप। सर जैसे मैं जानता हूँ कि एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करता है वो है ट्रांसपोर्ट। यस। और इस चीज को आप जो है कैसे देखते हैं कि हम कम वेस्टेज और कम कॉस्ट कटिंग के साथ एक बेहतर ट्रांसपोर्ट किसानों को प्रोवाइड कर सकते हैं? अच्छा, ये जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं ना, तो इकोसिस्टम में जितने भी चाहे वो अवेयरनेस सेशंस हो, पोस्ट सर्विस मैनेजमेंट की ऐसी चीजें, उनमें से ट्रांसपोर्ट एक है। जैसे ही ट्रांसपोर्ट और ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इकोसिस्टम में इम्प्रूव होना शुरू होगा, बिलीव मी, चाहे वो हमारे यहाँ किसान हो या कंज्यूमर हो, हम खरीदार भी हैं सब्जियों के, हम सब यहाँ पे जो रिटेल में जाके सब्जियां खरीदते भी हैं, वो सिनेरियो चेंज हो चुका होगा बहुत ही कम समय में। द मोमेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर, अभी ये लगभग ना के बराबर है। अगर किसान प्रोडक्शन करने के बाद वो अभी अभी की जो मौजूदा हालत ये है कि ऐसी कोई फैसिलिटीज होती ही नहीं है कि वो एक कंबाइंड या ग्रुप में अपने 8 10 15 किसान मिलके एक गाड़ी कर लें और वहां से मंडियों में जाएं, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि जो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन है ना, वो जितनी तेजी से, तो हमारा जो कोर फोकस एरिया है वो यही है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो विद इन 6 मंथ्स वी विल प्रॉमिस आवर कस्टमर्स कि हम 12 घंटे से पुरानी सब्जी आपके यहाँ डिलीवर करेंगे ही नहीं, है ना। उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए और हमारे कोर जो प्राइम फोकस एरियाज हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। और हमें जो ग्राउंड पे अभी की सिचुएशन है वहां पे हमें लगभग ग्राउंड जीरो से ही शुरू करना पड़ रहा है। भी नील है, पर ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन ही उसका बैकबोन है, सप्लाई चेन ही उसका बैकबोन है। इसी पे ही सारा दारोमदार है जो हमें आगे लेकर के जाएगा। तो ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग ऑन इट वेरी सून। विल कम अप विद जब नेक्स्ट मीटिंग हमारी होगी तो कुछ अलग अपडेट्स के और साथ हम आएंगे। एक और क्वेश्चन है सर कि जहां तक मैं जानता हूं कि कुछ सब्जियां जो होती हैं ड्यूरेशन ऑफ 12 या 24 आवर तक ही वो फ्रेश रहती हैं। वंडरफुल क्वेश्चन राज। सो यू आर हाँ ऑलरेडी तो अवेयर अबाउट जो अभी हमें बताना पड़ रहा है मार्केट में जाकर के। करेक्ट। तो एक क्वेश्चन था सर इस चीज को लेके कि अब किसान जो है इसका उत्पादन तो करता है, ठीक है, यस। बट सही टाइम पे वो कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचती जिसकी वजह से उसको बहुत बड़ा लॉस होता है। करेक्ट तो करेक्ट। इस चीज को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसको कुछ लेके आप प्लान कर रहे हैं? कोर्स हमारे तो कोर फोकस एरियाज में यही सब चीजें हैं। इनको हम लीफी आर्टिकल्स या लीफी सब्जियां कहते हैं, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं। अगर कोई सब्जी की दुकान पे हम जाएंगे ना, तो लगभग 60 65% जो वहाँ पे चीजें बिक रही होंगी उनको हम POT पॉट बोलते हैं, पोटैटो अनियन टोमेटो लहसुन जी एंड अदरक। ये सारी चीजें मिला के लगभग 65% वो बिक्री होती है उस दुकान की। जो बची हुई चीजें हैं उनमें ग्रीन्स आती हैं अराउंड, मतलब जैसे परवल हो गया, करेला हो गया, जिनका ड्यूरेशन लगभग मतलब 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा है। जो थर्ड कैटेगरी है सब्जियों की जो बहुत ही मतलब नाजुक होती हैं, उनको लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं। जो आप कह रहे हैं वो आज सुबह टूट गई तो आज ही कंज्यूम होनी है, अदरवाइज वो यस सर। फ्रेशनेस मिस हो जाएगी, वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज मिस हो जाएंगे। तो जो यस भी सर। आपने पहले सवाल पूछा ना, ट्रांसपोर्टेशन तो एक पार्ट हो गया। हाँ, दूसरा पार्ट उसका होता है मार्केट की अवेलेबिलिटी। आज जी की डेट में हमारे पास मार्केट बहुत कम है किसानों के पास, है ना। अभी हम अग्रिकाश हरित के थ्रू हम एक मार्केट लेकर आए हैं जिसमें हम ऑलरेडी बहुत हद तक सब्जियों को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। उनसे लेकर के हम समय रहते लीफी वेजिटेबल्स को हम मार्केट तक पहुंचा पा रहे हैं। एक बार मार्केट आ गया ना तो ट्रांसपोर्टेशन आने में समय नहीं लगता। हाँ, यस आप सर। बहुत ही जो सर कोर और जो, एक और हाँ प्लीज।
क्वेश्चन है मेरे प्लीज पास कि जहां तक मैं जानता हूं, अगर कोई किसान है तो यस सबसे बड़ा, अगर हम एग्रीकल्चर में जाने से पहले देखते हैं तो उसे फंड चाहिए यस एग्रीकल्चर स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें मीडिएटर्स बहुत आते हैं जो कि या तो उनके फसल को ले लेते हैं फाइनेंस करने के लिए कि हम आप उत्पादन करेंगे, उसमें से इतना कट ऑफ ले लेंगे और आपको पेमेंट भी हमको करना रहेगा। यस तो इस चीज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं कि हमें एक प्रॉपर फाइनेंस भी मिले और प्लीज हमारी जो सब्जियां हैं या जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं उसका एक सही प्राइस वैल्यू मिले। वंडरफुल क्वेश्चन राज। अभी क्या जो इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं वो हम जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो सिर्फ मनी नहीं है, वो पैसे हैं। एक दो जी। है टाइम का इन्वेस्टमेंट, थर्ड है एफर्ट का इन्वेस्टमेंट। हम्म, खेती में ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो टाइम का है और एफर्ट का है। जो पैसे का जी। इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। और बेस्ट पार्ट अबाउट एग्रीकल्चर इज कि इसका जो बिजनेस साइकिल है इट इज, अब हम इसको भी बिजनेस साइकिल के रूप में देखते हैं। इट इज वेरी यस। वेरी शॉर्ट। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो आप विद इन मंथ कंज्यूम होकर खत्म हो जाती हैं। खेत में बोइए और 30 35 40 दिनों में आपके खेत खाली हो गए, है ना। जी। इन चीजों में अवेयरनेस लाने की जरूरत है कस्टमर में, किसानों में। अभी आज की डेट में बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो सही समय पे अगर किसान तक पहुंच जाए, और ऑफ कोर्स पहुंच भी रही हैं अभी तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर हो जा रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। अब जैसे उदाहरण के रूप में हमारे यहाँ के किसान हैं, उन्होंने लास्ट ईयर जैसे ही आलू, अभी हमारे यहाँ क्या आलू का बेल्ट है ये यूपी ईस्ट, जैसे ही आलू की जी। खुदाई हुई फरवरी फर्स्ट वीक में, एक हफ्ते का गैप दिया उन्होंने। और IIVR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये बनारस में शहनशाहपुर में, वैसे डिस्ट्रिक्ट तो मिर्जापुर लगता है। वहां से वो अच्छी अच्छी नस्ल के मतलब अच्छी अच्छी वैरायटी के भिंडी के बीज लाए। काशी प्रगति, काशी लालिमा करके नई नई वैरायटीज हैं। तो वहां से क्या हुआ, एक हफ्ते का रेस्ट दिया। और बहुत ज्यादा खेत नहीं उनके पास, लगभग 7 8 बीसवे के आसपास खेत है, सारे में भिंडी बो दी। पर डे 1 क्विंटल सवा क्विंटल भिंडी की वो हार्वेस्टिंग करते थे। और इन्वेस्टमेंट उनका क्या लगा, सिर्फ बीज का लगा, पानी का हल्का सा उनका साधन ऑलरेडी था, एक छोटा सा सबमर्सिबल पंप था। और एवरी डे ही यूज टू हार्वेस्ट, लास्ट सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, 1 क्विंटल, मोर देन 1 क्विंटल भिंडी का एवरी डे। तो उनका जो एंड ऑफ द सीजन जो उनका उन्होंने पूरा समअप किया ना, इट वाज वो 1.5 लाख से ऊपर उन्होंने कमा चुका था, कुछ हजार रुपए लगा के। तो एक तरीके का एक भ्रामक की स्थितियां भी बहुत सारी मार्केट में है कि पैसा कहाँ से आएगा, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है ही नहीं एग्रीकल्चर में। इसमें आपको टाइम लगाना है, एफर्ट लगाना है, पैसे कम लगते हैं इसमें। बट सर, मैं जो न्यूज पढ़ता हूँ या देखता हूँ उसमें होता है कि किसान जो है सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ जो कर्ज है वैसे या जो लोन है उनके ऊपर, उसकी वी वजह आर से। तो राज, वी आर गेटिंग इनटू ऐसा। ऑल न्यू डिफरेंट टॉपिक। तो उसमें नो क्या होता है सर, वो, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर एग्रीकल्चर बिजनेस को चुनता है कोई शख्स या मैं करता हूँ, तो क्योंकि मुझे बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि मुझे प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, और मुझे यस डे टू करेक्ट डे लाइफ में जो कैश चाहिए उसके लिए। करेक्ट। तो अगर मैं एग्रीकल्चर बिजनेस को चुनता हूँ प्लीज। और मुझे लॉस होता है, तो मैं एग्रीकल्चर बिजनेस में क्यों जाऊं? सबसे बड़ा पॉइंट मेरे अंदर यही आता है कि अगर मैं प्रॉफिट ही नहीं बना पाऊंगा तो मैं उस बिजनेस को करूंगा क्यों? डेफिनेटली। हाँ, Thank राजेश जी you. वांट टू आंसर Let इट? me हाँ, answer. श्योर श्योर। Raj, thanks. जनरली ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है किसी के लिए, चाहे किसान हो चाहे किसी के लिए, कि कोई भी एंटर बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको उनका फ़ायदा क्या होगा। तो इसी यस सर। गैप को कंप्लीट करने के लिए जो ट्रेडिशनल फार्मिंग किसान करते हैं या जो हमेशा से करते आए हैं सालों साल से, उसको बदलने के लिए साइंटिफिक थॉट चाहिए, एडवांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चाहिए, राइट फर्टिलाइजर चाहिए, राइट इंटरवेंशन चाहिए, एग्रोनॉमिस्ट की हेल्प चाहिए, ताकि वो सेम सेट ऑफ लैंड, जितना भी उनका लैंड है, उसमें उनको रिटर्न जी। ज़्यादा मिले। इसीलिए हमारी जैसी कंपनी बनी है। इसीलिए हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट रखते हैं, एग्रोनॉमिस्ट रखते हैं, जो उनको बताते हैं कि किसान जी आप ये वाली चीज़ मत लगाइए, इसकी जगह ये लगाइए, आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे। आप जितनी भी हम्म, मतलब चैलेंजेस हो किसान के, जब तक किसी भी चीज़ में इनोवेशन नहीं किया जाए, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग ना किया जाए, साइंटिफिक प्लानिंग ना किया जाए, ये चैलेंजेस आती है। यू आर राइट, चैलेंजेस आती हैं। उसी को दूर करने के लिए हम लोग हैं, और हम ही लोग इसलिए अपना ऐप लॉन्च किया है, किसानों के लिए ऐप बना रहे हैं। वो थ्रू एन ऐप उनको
किसान को कब कहाँ क्या लगाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम यूज कैसे करके उसका फायदा बताएंगे, उसमें कब फर्टिलाइजर डालना है, कौन सा सीड लगाना चाहिए, कब उनका आउटपुट आएगा, सब हम बता देंगे उसको। फ्री में ऐप डाउनलोड करके दे देंगे। अच्छा सर, एक और कंसल्ट था मेरा जी प्लीज। कि जो आज हम लोग सब्जियां खा रहे हैं, या मतलब जो सामान एग्रीकल्चर का हम यूज कर रहे हैं, हम्म हम ऐसा न्यूज़पेपर में डेली पढ़ते रहते हैं कि पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है। और हम्म ये बहुत बड़ा कंसल्ट है। अगर हम ऐसी चीज खा रहे हैं जो हम्म हमें लग रहा है कि हम अपनी बॉडी को अच्छा दे रहे हैं, बट हम्म उसी में अगर हमें जो है केमिकल यूज मिल रहा है ज्यादा, तो हम्म हम क्या ऐसा खाएं, या मतलब हम कैसे पता करें कि इसमें पेस्टिसाइड्स यूज कम हुआ? एज अ कंज्यूमर मैं पूछ रहा हूँ सर कि पेस्टिसाइड्स का यूज कम हुआ है, या मैं एक फ्रेश सब्जी ले रहा हूँ या एक अच्छी सब्जी ले रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? ये भी सवाल आपका अच्छा है। बेसिकली क्या होता है, फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सोचेंगे, एज इंडिविजुअल सोचेंगे, तो आपको आज की डेट में पता करने का कुछ जरिया नहीं है कि सब्जी कहाँ से हुई है या ग्रेन कहाँ से आया है। तो इसके लिए नेक्स्ट लेवल जो हमारे प्लान में है कि वी विल ऑल्सो हैव, हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेना है या नॉन ऑर्गेनिक लेना है, दोनों ऑप्शन हम दे देंगे कस्टमर्स को। जैसे बड़े रिटेल चेन में, अगर बड़े शहरों में आप जाते हैं, आपको अलग जी। काउंटर मिलता है ऑर्गेनिक वेजिटेबल का, जिसमें पेस्टिसाइड जो हुई नहीं यूज हुई होती है, नेचुरल जी। फर्टिलाइजर से और सबसे की जाती है, वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक होती हैं। तो वैसी चीजें हैं, यस देर इज पॉसिबिलिटी, हम वैसे वाला प्लान कर रहे हैं ताकि आपको चॉइस मिल जाए पहले से। हाँ, बट सर मुझे जहां तक मेरा कंसल्ट है कि हम उन सब्जियों को भी विदाउट पेस्टिसाइड्स के क्यों नहीं, अगर हम टेक्निक की यूज कर रहे हैं, तो हम हम्म विदाउट पेस्टिसाइड क्यों नहीं हाँ, मतलब उत्पादन कर पा रहे हैं? किया जाता है, क्वेश्चन मतलब किया जा रहा बहुत, है राज। हाँ अभी बहुत जैसे ज्यादा किया जा रहा है, हाँ, बट वो ऐसे में किसानों के लेवल तक पहुंची नहीं है, वो टेक्नोलॉजी या किस तरह से यस नहीं देखिए, पहुंची अब जैसे टेक्नोलॉजी हम पर। वाराणसी की बात करें, आप बनारस के हैं जी। राज या कहीं और जी से हैं? सर, मैं वाराणसी तो का हूँ। बनारस के अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे ना, तो आई कैन एग्जैक्टली टेल यू बनारस में 8 ब्लॉक हैं। किस ब्लॉक में सब, जैसे फॉर एग्जांपल सेवापुरी ब्लॉक है, वहां पे किसानों में एक जी। अंधी दौड़ है कि कौन कितना पेस्टिसाइड यूज कर ले, कितना यस यूज सर, कर यही मैं मिथ की बात कर ले। रहा यस हूँ कि यस मैंने ऑन द किसानों अदर में हैंड, देखा। यस ऑन दी अदर हैंड वी हैव वन ब्लॉक चिरेगांव करके है, जहाँ पे किनारा, जी। गंगा का किनारा पूरा है, वहाँ पे ढाब एरियाज हैं जो गंगा के किनारे हैं। वहां पे जब हम जाते हैं तो वहां पे पेस्टिसाइड्स बहुत कम है। तो दिस इज वन रीजन व्हाई वी मेंशनड इन आवर जो पावरपॉइंट स्लाइड था कि हमारी सब्जियां, मतलब हमारी क्या, जब भी आप किसी बड़े ब्रांड से जुड़ेंगे सब्जियां खरीदने के लिए, तो वहां पे सब्जियां ट्रेसेबल होती हैं। यू वुड गेट टू नो कि वो कैसा है। और वैसे भी जब बिकने के लिए वो सब्जी जाएगी ना, जब हम रखे रहेंगे उस सब्जी को क्रेट में बिकने के लिए, तो 8 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे में उसका स्वरूप बदलने लगता है, वो जल्दी काली पड़ने लगती हैं, उनका ना दिखने में वो समझ में आ जाता है कि वैसी सब्जियां हैं। हालांकि इसका कोई बहुत ही साइंटिफिक मेथोडोलॉजी तुरंत मार्केट में कंज्यूमर के पास नहीं है, पर ऑफ कोर्स सही जगह से सब्जियां खरीदी जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आम है, वो कार्बाइड में पका हुआ आम है जो हम आम सप्लाई करते हैं कंपनीज को। जी। वहां पे वी इंश्योर, हमारे पास वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है कि उसका लिटमस टेस्ट करते हैं। वो जब हमारी ट्रक जाती है, आम सपोज लंगड़ा लेके ट्रक गई, उसका लिटमस टेस्ट होता है। एक भी आम में अगर वो कार्बाइड का वो निकला कि इसमें पका हुआ है, वो पूरा का ट्रक का आर्टिकल रिजेक्ट हो जाता है। तो ट्रस्टेड जगह से खरीदी जाए सब्जियां, ये बहुत जरूरी है ना? यस सर। और वो ट्रेसेबल होती है ट्रस्टेड जगह से खरीदने में। हालांकि Like, एनवायरमेंट but तो धीरे धीरे, यस 90% people are using carbide, so like for the mangoes को पकाने के लिए। तो हाँ, यस ऑफ कोर्स। तो वहीं पे आपके राज हुए, चाहे अंबाजी हुई, अभिषेक जी हुए, अंकुर, हमारे आप जैसे लोगों की जरूरत यहीं पे है। हमें लोग मिलके उस इकोसिस्टम को चेंज करने की ताकत रखते हैं। मैंने आपको बताया ना कि सब्जियों के, फल के काम में बहुत ग्लैमर नहीं है, इसीलिए स्किल्ड लोग इससे बहुत दूर हैं। पीपल हु हैव द कैपेसिटी टू चेंज द इकोसिस्टम इन दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। वो बाहर खड़े हैं, कुछ और कर रहे हैं। अभी जब आप इसमें कूदेंगे, राज, अंबा, अभिषेक, अंकुर, आराधना जी, आरती जी, तब जाके वो इकोसिस्टम चेंज होगा। क्योंकि उनके पास वो टेक्निकल वो नॉलेज है ही नहीं कि ऐसे भी किया जा सकता है ना? जैसे गैस है, सॉरी, मिथाइल गैस है, इसके चैम्बर्स होते हैं। अगर आप कभी, पहाड़ियां एक जगह है यहाँ कोल्ड पे, शाहपुर स्टोरेज के पास, में। अच्छा।
नहीं, एक आशापुर में पहाड़ियाँ जगह है जहाँ पे एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी पहाड़िया मंडी के नाम से जानी जाती है। कभी आप लोग आइए उधर और कॉल करिए, मैं आपको वो चैम्बर्स दिखाऊंगा जहाँ पे गैसेस के थ्रू पकाया जा सकता है, विच इज अलाउड, विच इज सेफ फॉर हेल्थ। जैसे स्पेशली जो केला आता है ना, वो उसमें जी पका होना चाहिए। केले को अगर कार्बाइड में पकाते हैं, दैट्स वेरी वेरी रॉन्ग। तो वो उसको, वो जो जैसे रेडी पे या ठेले पे हम सब्जी खरीद रहे हैं, उनके पास वो टेक्निकल अवेयरनेस है नहीं कि ऐसा भी किया जाना चाहिए, ये किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। उनको क्या कॉस्ट सेविंग करनी है, उनको 2 रुपए पर केजी सस्ता करना है। इसके हमारे हेल्थ से खिलवाड़ हो रहा है, इसमें आप कूदेंगे, हम कूद रहे हैं, तभी ये इकोसिस्टम चेंज होगा। और उसको चेंज करने की जरूरत है, ये हमारे अपॉर्चुनिटी एरिया में है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आने वाले समय के लिए। जिसने कंट्रोल कर लिया इज गोइंग टू बी द किंग। सर, एक और क्वेश्चन है मेरा। प्लीज राज। यूज ऑफ वाटर, अगर हम ओके, देखें 90% जो बनारस में किसान हैं वो नदी का पानी यूज करते हैं या साइड जो लेक है। अब तो बहुत चेंज हो चुका है राज। अभी पर ड्रॉप हाँ मोर क्रॉप करके गवर्नमेंट ने भी स्कीम लगाई हुई है, जहाँ पे दे आर जी। गिविंग 90% सब्सिडी टू फार्मर्स। हमारे नोन कम से कम 100 फार्मर्स हैं जिन्होंने इसको अवेल किया हुआ है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप करके दे हैव ए हाँ स्कीम सर, यहाँ पे। ये मैं यस, वेस्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ वाटर के, मैं ओके, यूज ऑफ वाटर, प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर हम नदी का पानी यूज करते हैं तो अभी आप कुछ जानते होंगे कि नदी का पानी पीने लायक नहीं है। जो बनारस के आसपास नदी के पानी है और जो भी मतलब छोटे छोटे नदी मतलब वाटर कनेक्टिविटी बॉडीज हैं, वो सब पानी पीने लायक नहीं है। यस, और उस पानी का यूज किसान जो है अपनी खेती को सींचने में करते हैं, ठीक है। और उसमें कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं या हार्मफुल होते हैं। ओके। और आपने भी कहीं ना कहीं न्यूज में या आप उस क्षेत्र में हैं तो आपको पता होगा कि ऐसी मतलब वाटर वाटर लेवल जो होता है वो किसी भी फ्रूट में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू किसी और कम्युनिटी के उसमें। Yes. So Raj, I have a very interesting. So first of all, your questions are very right, practical and बहुत ही ग्राउंड के क्वेश्चन हैं। So we have an offer for you. आप आइए हमारे साथ जुड़िए, हम मिल के इस इकोसिस्टम को चेंज करेंगे। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, जो होता है ना कि अब जैसे माइनिंग होता है ना, उत्खनन होता है, आयरन ओर जी का होता है, एल्युमिनियम का होता है ना, बहुत सारे मिनरल्स हैं, कोल का होता है। वी आर थ्रू सब्जी वी आर डूइंग द मिनरल माइनिंग। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, उसका जो डेटा है वो ये कहता है कि इस बेल्ट में, जो गंगा का बेल्ट है, स्पेशली दिस बेल्ट, इसकी उगाई जी हुई सब्जियों के टेस्ट में अलग होंगी, और वो मतलब उनमें जो न्यूट्रिशन है वो भी अलग होंगे, वो और कहीं मिल ही नहीं सकते। ये IIVR का डेटा है। और जब गंगा नदी से ढाब का किसान सींच रहा है उस पानी को, तो वो हानिकारक नहीं है। वो हानिकारक तब होगा जब 10 किसान है, 10 लोगों में अंधी दौड़ हो गई है कि मैं पेस्टिसाइड यूज करूंगा, मैं इनसे ज्यादा यूज करूंगा, मेरी सब्जी इनकी सब्जी से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, ज्यादा मैं करके इसको मंडी में इनसे जल्दी ले जाऊंगा। उस अंधी दौड़ का हिस्सा, हालांकि उसे फायदा नहीं होता, वो कद्दू बड़ा हो गया तो उसका प्राइस गिरता है, छोटे वाला कद्दू का प्राइस ज्यादा मिलता है। तो वो अवेयरनेस नहीं है, वो चीजों को चेंज करने की जरूरत है। तो आइए मिलके इसको चेंज किया जाए, हम ऑलरेडी कर रहे हैं, उस फोर्स का हिस्सा बनिए, और उसको डेफिनेटली विल डू समथिंग बिगर एंड ग्रेटर। सर, अभी हम वाराणसी की बात करें तो हाँ। आप जानते होंगे वरुणा नदी जो बेल्ट है, हम्म। उसका वाटर जो है कि लेवल बहुत ही मतलब गंदा है। और मतलब अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि हम वाटर को पॉल्यूटेड है, प्योरीफाई करेंगे फिर। हाँ, पॉल्यूटेड है। पॉल्यूटेड है। और वो जहां तक मुझे लगता है वो ज्यादातर किसानों मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया है हाँ। वो बेल्ट यूज होती है पूरा, मतलब वो नदी आती है। नहीं, जब और हम इधर किस जाएंगे ना, जब हम जी जो पांचों शिवाला और वो जो उधर का एरिया जी जब जी क्रॉस करते हैं, उधर अच्छी सब्जियां उगाई जाती हैं उस रामेश्वर बेल्ट में। जी हाँ, रामेश्वर, उधर जब हम क्रॉस करेंगे, अदरवाइज जो अभी जी सब्जी जो सबसे बड़े बेल्ट हैं, बनारस की अगर हम बात जी करें, गंगा का किनारा है, इधर चिरईगांव ब्लॉक है पूरा का पूरा, अराजी लाइन ब्लॉक पूरा का पूरा, राजा तालाब, बड़ा गांव। बड़ा गांव में हालांकि वो भी आता है थोड़ा सा, पर नदियों पे हाँ डिपेंडेंसी है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, नदी जो बेल्ट का आपने नाम लिया, मुश्किल से 5%
50% सब्जियां वहां पे आती होंगी, क्योंकि हमने पूरा घुमा हुआ है, देखा हुआ है। सब्जियों के जो जी बड़ी बेल्ट है, यू कम टू चिरेगांव ब्लॉक, आई विल शो यू कि वहां पे कितनी सघन तरीके से सब्जियों की खेती की जाती है। मल्टी लेयर अभी बातें चल रही है, यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। तो बस जरूरत किस चीज की है, थोड़ा सा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की है, जो हमें ब्लंटली मिसिंग लगता है इस एरिया में, जिसको चेंज किया जा सकता है। ऑफ कोर्स मिल करके करेंगे तो वी कैन, वी हैव द कैपेसिटी टू चेंज द एंटायर इकोसिस्टम। अभी फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू प्रेडिक्ट कर पाएंगे आने वाले कुछ समय में। ऐप हमारा ऑलरेडी रेडी है कि आने वाले 3 महीने 4 महीने में सब्जी कितनी अवेलेबल होगी मार्केट में, उसका कितना प्राइस मिल सकता है हमारे कस्टमर को, वो हम एकदम एक्यूरेट डेटा के साथ आने की कोशिश ऑलरेडी कर रहे हैं। वी हैव अ फुल फ्लेज डेडिकेटेड आईटी टीम फॉर दिस, इसके लिए ना। जो आप बात कर रहे हैं वो समथिंग थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, और ऑफ कोर्स जब इकोसिस्टम चेंज होगा तो उस फोर्स का वो किसान भी हिस्सा बनेंगे और उसमें साथ चलेंगे। अदरवाइज बहुत सारी सब्जियां बिना नदियों के ही उत्पादन हो रहा है उनका। हमारे बनारस की बात कर रहा हूँ मैं, जी कम से कम 100 किसानों को मैं जानता हूँ जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम उन्होंने अवेल कराई हुई है, और थोड़े से पानी में उनकी पूरी सिंचाई हो जाती है, जिसको हम वो बोलते हैं ना, जो पाइप विधि से। जी 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 जी। बट सर हाँ उस पाइप में सर जो वाटर ड्रॉप हम कर रहे हैं वो हाँ, प्योर है कि नहीं, क्योंकि तो वो सब्जी का अंडरग्राउंड है। मतलब। और जो अच्छा। आप बात कर रहे हैं कि पॉल्यूटेड नॉर्मली मेन्योर वाला जो पानी होता है, वो नॉर्मली प्रोडक्शन को बढ़ाता ही है ना। जी अदरवाइज तो हाँ, वो उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। दैट इज ऑफ टॉपिक। योर क्वेश्चंस आर सर वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, राज। थैंक यू सर। वी वुड लव टू मीट यू समडे। ओके सर। ओके, तो मनीष सर, ओवर टू यू प्लीज। एनीथिंग दैट एनी वन ऑफ अस वांट टू आस्क, शेयर और डिस्कस। आप अपना कोई आइडिया हो यहाँ पे क्लिक किया हो, या फिर अपना कोई एक्सपीरियंस है जिसको शेयर करना चाहते हो। सर एक क्वेश्चन मेरा और है कि अब इसमें बड़े बिजनेस प्लेयर आ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, यस। जिसकी वजह से जो हमारे छोटे किसान हैं, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर फंड नहीं है, या कह लीजिए एक सही टेक्निक नहीं है यूज करने की चीजों को उत्पादन के लिए, तो जो छोटे किसान है इससे डील कैसे करें, या आज जो मैं नए आपको बताऊं, बिजनेसेस वो स्टार्ट। किसानों के लिए, ये जो बड़ी कंपनीज आ रही है ना, वो किसानों के लिए जी वरदान साबित होंगी। बिलीव में, हाँ सर, जो तो वो उनसे मार्केट लेकर प्रोडक्शन आएंगे अभी। लेंगी। हाँ, अभी किसान के पास सबसे बड़ी समस्या क्या है, उनके पास मार्केट नहीं है। मार्केट तब मैं आएगा जब इसकी हमारे बात यहाँ नहीं कर रहा कंपनी हूँ सर, बनेगी। हाँ, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो प्रोडक्शन ही करती हैं बड़ी कंपनियां, नो, जो यू कैन सिर्फ ट्रस्ट सीधा मी ऑन दिस। प्रोडक्शन करने आ रही नो, नो वन डज इट। कोई खुद प्रोड्यूस नहीं करता। नो वन इज डूइंग दैट, है ना। नो वन इज है डूइंग दैट, सर। वो किसान से ही लेते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप रिलायंस बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ना, करता है खुद का। ये कभी नहीं करता है रिलायंस। कहीं पे नहीं करता है। उनका जो पहला प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट बीज 2006 में, बीज वाज भारत इंडिया जोड़ो, BIJ, भारत इंडिया जोड़ो। इट वाज लॉन्च इन हैदराबाद, अभी मतलब तेलंगाना में था। 2006 में उन्होंने शुरू किया था। उनका जो मॉडल है ना, वो जी किसान को बीज उत्पादन, बीज अवेलेबल कराने से लेके उसकी कैसे उगाना है उसकी ट्रेनिंग देना, और फिर उसके बाद उनसे सब्जियों को सोर्स करना अच्छे दामों में। अभी क्या होता है कि जो उनका मॉडल है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। मतलब इससे पहले क्या होता था कि किसान ने उगाया टमाटर 8 रुपए में, बिका मतलब होलसेलर को दिया, उसने अड़तिये को दिया 12 रुपए में, अड़तिये ने दुकान वालों को दिया 16 रुपए में, और 24 रुपए में आपको घर में मिला कंज्यूमर को। किसान की जेब में गया 8 रुपए। अभी क्या, जब प्रोजेक्ट बीज आया उनका, बीज के बाद किसान को 12 रुपए में वो खरीदते थे, मिडिल मैन बीच में से हटा दिया, और 16 रुपए में कस्टमर को बेच देते थे। 4 रुपए खुद किसान को दिया, 4 रुपए खुद रखा, 4 रुपए कस्टमर का बचाया। तो ये उनका मॉडल है। दे आर नेवर गोइंग टू प्रोड्यूस इट। नो वन कैन डू इट। नो कंपनी विल एवर बी एबल टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स खुद से। इवन आजकल जो हल्ला हो रहा है ना हिमाचल में, जो सेव का भी हल्ला हुआ था 6 महीने पहले, वो भी किसान से ही उगा करके खरीदने की बात होती है। कंपनीज आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीवेयर। यू कैन ट्रस्ट अस ऑन दिस। सर, यस।
एशिया का सबसे बड़ा जो मैंगो फार्म है वो वो जामनगर में अंबानी है, के रिलायंस पास है, में है। वो रिलायंस तब का है। हुआ था जब जब इन्होंने जो इनका जामनगर का रिफाइनरी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, वो जब वहां पे जी उतना लैंड एक्वायर किया था, तो गवर्नमेंट के कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि आपने इतना जमीन यूज किया है तो इतना बेल्ट आपको हरा करना पड़ेगा। तो 2500 एकड़ का बेल्ट इन्होंने ग्रीन करने का मल्टी लेयर उसमें वो किया है। वहां पे वो चेरी का, जब उन्होंने कहा था कि हम बाग लगाएंगे तो दुनिया हंस रही थी, ये बाग लगाएंगे रेगिस्तान में। ओके। तो वहां पे जब उन्होंने बाग लगाया ना, तो उसमें आम अल्फांसो के पेड़ लगाए। नीचे आज की डेट में वहां पे स्ट्रॉबेरी तक उगाई जाती है जामनगर में। और 2500 एकड़ का वो फार्म है, और दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग दीज उसमें। तो मतलब वो वैसा नहीं है कि उनको उगाना है इसलिए उन्होंने उसमें फार्मिंग करी थी। दे वो गवर्नमेंट कंप्लायंसेस थे, उतना ग्रीन करना था, तो उन्होंने मैंगो और बहुत सारे ऐसे पेड़ लगाए हैं जिनमें अल्फांसो भी है। 2500 एकड़ का वो एस्टेब्लिशमेंट है। आप चाहें तो इसको यूट्यूब और इन चीजों पे देख सकते हैं हम लोग। वंडरफुल प्लेस टू बी। आप वो घूमने लायक जगह है, आप कभी उधर जाइए तो जरूर से घूम के आइए। ओके सर। यस। हालांकि उनके करने के बाद से ना वो उधर का पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हुआ। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वहाँ के जो किसान हैं, जो अल्फांसो अल्फांसो के नाम से जाना जाने लगा, और उसकी प्राइसेस बढ़ गई। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, IMD, जो मौसम विभाग है हमारे देश का, वो जी कहता है कि उस मरुभूमि में उस बगीचों के उतने बड़े जो ग्रीन फील्ड का वो हुआ ना पिछले 20 सालों में, उनकी वजह से कई बार ऐसा हुआ कि बारिश हुई है। जो बारिश का एवरेज है वो बढ़ा है वहां पे। जो बाकी बैरेन लैंड होते थे, आज की डेट में वहां भी खेती होती है, उसकी वजह से वो फर्टाइल होने लगा। अल्फांसो के रेट बढ़े किसानों के लिए भी, वो सिर्फ उनके लिए नहीं बढ़े, किसानों पूरे इकोसिस्टम को फायदा होता है यार ऐसे में। तो दैट्स अ वेलकम स्टेप, दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग दैट एनीवन कैन थिंक ऑफ। बस वो इनिशिएटिव लेने वाली बात है, आप हम कोई भी ले सकता है। तो इस वजह से हमेशा इसको वहां के फार्मर्स को बेनिफिट हुआ सर। बेनिफिट हुआ है, यस। हाँ, वो हमारा जी अपॉर्चुनिटी एरिया है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। और इससे मतलब एक अलग इकोसिस्टम वहाँ क्रिएट हुआ जिससे मतलब यस। एग्रीकल्चर बूस्ट हुआ। हाँ हाँ, आज की डेट में वहां पे लहसुन की खेती बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। पहले वो पूरा बैरन लैंड था, कुछ भी उत्पादन नहीं होता था उधर। अभी हॉर्टिकल्चर वहां पे पूरा फल फूल रहा है अच्छे से। तो वैसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, मतलब ऐसा। तो ये हमेशा वेलकम स्टेप है, और ये अपॉर्चुनिटी एरिया। और जैसे जिस स्टेज में हम हैं, स्पेशली आप अभी, जैसे आपने बताया आप पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग ना यूनिवर्सिटीज में हैं, कॉलेजेस में हैं। हमेशा इसको होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी एरिया के रूप में देखे, कब क्या चीज कहाँ पे क्लिक कर जाए ना, वो नो वन नोस, यस नो वन नोस। तो अपना अपॉर्चुनिटी एरिया हमेशा देखते रहिए कि हम कहाँ पे क्या चीज क्लिक हो सकती है। यस। तो एनीथिंग, कोई और हमें से कुछ पूछना चाहता है, जानना चाहता है? थैंक यू सर गिविंग मी दिस ग्रेट नॉलेज एंड वन डे आई मीट यू। डेफिनेटली डेफिनेटली, आराम थैंक से, यू। वी वुड लव टू होस्ट यू। थैंक यू सो मच। हेलो। सभी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुमूल्य समय देने के लिए अपना सभी लोगों को, और स्पेशल थैंक्स टू रोहित जी एंड रजत जी। आपने बहुत सारी जानकारियां अपनी तरफ से दी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टीम इस समय इस पूरे काम को देख रही है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई होगी, और हम फीडबैक के थ्रू अभी उन लोगों से जानेंगे भी कि उनको और क्या आगे चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष अरोड़ा, फैकल्टी मेंबर एंड कन्वेनर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हम लोग फिर दूसरे लेक्चर में शनिवार को मिलेंगे गोरखपुर के एक इनोवेटर से, और इसके साथ आपको आज से कल तक में एक पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगले 2 महीने के दौरान हम लोग किस तरीके के और प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें खुशी खुशी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर मनीष, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स इतने अच्छे सवाल पूछने के लिए। थैंक्स। थैंक यू एवरीबॉडी।